जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है इस दिव्य यात्रा में जहां शब्द नहीं बोलते बल्कि श्रीहरि की कृपा प्रवाहित होती है, जहां हर अध्याय एक दीपक है जो उस अंधकार को चीरता है जिसमें आज का मानव अपने ही विचारों में उलझा पड़ा है। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में, पर उससे पहले आइए कुछ क्षण पीछे चलते हैं उस स्थान पर जहां श्री कृष्ण और अर्जुन की दिव्य वार्ता अध्याय 11 में ठहरी थी। वहां हमने देखा जब अर्जुन ने स्वयं भगवान का विराट स्वरूप देखा तो उसका रोम रोम कांप उठा। वो दर्शन केवल आंखों से नहीं आत्मा से किए जाते हैं, और अर्जुन को पहली बार यह अनुभूति हुई कि जो सखा समझा था वो पूर्ण ब्रह्मा है। पर उस विराटता की भव्यता ने उसके भीतर एक प्रश्न भी जगा दिया कि क्या उस विराट की भक्ति करना संभव है, और यदि हां तो कैसे। अब प्रश्न वहीं से उठा है और आज का अध्याय है उसी प्रश्न का उत्तर। भक्ति क्या है, सच्चा भक्त कौन होता है और किस मार्ग से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। प्रिय साथियों, आज की दुनिया में इंसान अपने जीवन की सबसे मूल चीजें खो चुका है। हर तरफ दौड़ है लेकिन शांति नहीं है। हम लोगों से घिरे हैं लेकिन भीतर एक खालीपन है। हमने ऊंचाइयां तो छू ली लेकिन अपने अस्तित्व की गहराई को भूल गए। रिश्तों में भरोसा कम होता जा रहा है, आत्मविश्वास हर असफलता में बिखर जाता है, और मन, वो मन जिसे स्थिर होना चाहिए था, अब हर वक्त एक अशांत समुद्र की तरह हिलोरे लेता है। हम मंदिर तो जाते हैं, नाम भी जपते हैं, लेकिन भगवान से हमारा संबंध कैसा हो। क्या वे दूर हैं या बहुत पास? क्या वे सिर्फ पूजा में हैं या हर सांस में? अध्याय 12 इन सब का उत्तर है। यह केवल भक्ति का मार्ग नहीं दिखाता, यह उस प्रेम का रहस्य खोलता है जो निर्लेप होकर भी सबसे निकट है। यह अध्याय बताता है कि सच्चा भक्त कौन है, वह क्या करता है। क्या भगवान भव्य पूजा चाहते हैं या सरल मन की भक्ति? क्या ज्ञान और कर्म से भी ऊंचा कोई मार्ग है? इस अध्याय में श्री कृष्ण केवल ज्ञान नहीं देते, वो हमें खुद के भीतर उतरने का रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं, अगर तू मुझे प्रेम करता है तो बस मुझे स्वीकार कर। तेरे होने में ही मैं हूं और तू मेरे होने में है। तो आइए, आज इस अध्याय के साथ हम सिर्फ एक ग्रंथ नहीं खोल रहे, हम अपने मन का द्वार खोल रहे हैं, जहां से होकर हम श्री कृष्ण तक नहीं, श्री कृष्ण हमारे भीतर प्रवेश करेंगे। जो बिछड़ा है जुड़ जाएगा, जो टूटा है संवर जाएगा, जो खोया है उसे उसका स्वरूप मिल जाएगा। क्योंकि आज का ये अध्याय केवल शास्त्र नहीं, ईश्वर से मिलने का सजीव मार्ग है। तो चलिए इस अध्याय की पहली रेखा की ओर बढ़ते हैं, जहां अर्जुन एक साधक की तरह पूछता है और श्री कृष्ण एक दैवी स्नेह से मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं। सुन अर्जुन, अब मैं तुझे बताता हूं सच्चे भक्त का स्वरूप। अर्जुन ने शांत नेत्रों से श्री कृष्ण की ओर देखा। युद्ध भूमि की हलचल जैसे पल भर के लिए ठहर गई हो। वह बोलता नहीं, केवल भीतर कुछ गूंज रहा होता है। फिर एक ऐसी आवाज जो प्रश्न नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से उठी पुकार लगती है। हे जनार्दन, एक जिज्ञासा है जो भीतर से बहुत समय से मुझे घेरे हुए है। कुछ योगी केवल आपके निराकार रूप की साधना करते हैं, उन्हें न कोई मूर्ति चाहिए न कोई नाम। वे आपको ब्रह्मा मानकर उस निर्विकार सत्ता में लीन हो जाते हैं। पर वहीं कुछ साधक आपका नाम जपते हैं, आपकी लीलाओं का स्मरण करते हैं और प्रेम से आपकी सेवा में लगे रहते हैं। इन दोनों में कौन मार्ग श्रेष्ठ है, कौन आपको अधिक प्रिय है? श्री कृष्ण की दृष्टि स्थिर रहती है, न उत्सुकता, न चौंक, न संशय, केवल एक दिव्य निश्चलता। और फिर उस मौन के भीतर से एक वाणी प्रकट होती है जिसमें प्रेम भी है, स्पष्टता भी, और एक गूढ़ शांति भी, जो मुझ में मन लगाता है और जो श्रद्धा से मेरी पूजा करता है।
जो मुझ में रमा हुआ है, जो मेरा चिंतन करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अर्जुन ने जैसे भीतर ही भीतर कुछ पाया, लेकिन प्रश्न अब भी अधूरा था। उसने पुनः स्वर में हल्का कंपन लिए कहा, तो क्या निराकार की उपासना करने वाला आपको प्रिय नहीं, प्रभु? क्या जो केवल ज्ञान से आपकी परम सत्ता को जानता है, उसका मार्ग कुछ कम है? श्री कृष्ण की वाणी अब और भी कोमल हो जाती है, जैसे वो केवल उत्तर नहीं दे रहे हों, बल्कि अर्जुन के भीतर उतरकर उसकी व्याकुलता को शांत कर रहे हों। जो ब्रह्मा में लीन होते हैं, जो मुझे निराकार मानकर साधना करते हैं, वे भी मुझ तक ही पहुंचते हैं। लेकिन अर्जुन, उनका मार्ग कठिन है, क्योंकि मन को निराकार में स्थिर करना सरल नहीं। मन चंचल है, वह रूप चाहता है, भाव चाहता है, सहारा चाहता है। और इसलिए मेरे साकार स्वरूप की भक्ति उस मन के लिए सरल और सजीव है। जहां प्रेम होता है, वहां दूरी नहीं रहती, और जहां दूरी नहीं होती, वहां मैं स्वयं हूं। अर्जुन ने गहराई से यह सुना। वह कोई और प्रश्न नहीं करता, केवल मौन रहता है, और वह मौन ही जैसे अगला मार्ग बनता है। अब श्री कृष्ण उसे भक्ति का वह रास्ता दिखाने जा रहे हैं, जो न केवल उसे, बल्कि हर उस प्राणी को ईश्वर से जोड़ सकता है, जो कभी टूटा था, भटका था, या जिसने स्वयं को ईश्वर से बहुत दूर मान लिया था। क्योंकि अब बात केवल साधना की नहीं, अब बात उस अद्भुत संबंध की है, जो प्रेम और विश्वास से जन्म लेता है और भगवान तक पहुंचता है। अर्जुन की दृष्टि अब स्थिर थी। मन में उठा प्रश्न शांत हो चला था, पर उसकी आत्मा अब एक नए भाव से भर रही थी। वह देख रहा था उस विराट स्वरूप के भीतर समाया एक गूढ़ रहस्य, और उसी रहस्य की डोर को थामे हुए उसने संकोच में डूबा एक नया प्रश्न उठाया। प्रभु, आपने कहा कि जो आपको प्रेम से स्मरण करता है, वह आपको प्रिय होता है। तो क्या यह प्रेम रूप के बिना संभव नहीं? क्या एक साधक के लिए भाव के साथ कोई ठोस सहारा आवश्यक है? श्री कृष्ण ने बिना किसी दार्शनिक वाक्य के केवल प्रेम की सरलता से उत्तर दिया। अर्जुन, जब मन डगमगाता है, तब वह किसी निष्पक्ष सिद्धांत से नहीं, किसी जीवंत संबंध से संभलता है। जो मेरी ओर नजर उठाता है, वह मेरा है। जो मेरे नाम से जुड़ता है, वह मुझ में जुड़ता है। जो मुझे देखता है, पुकारता है, स्वीकार करता है, वह मुझसे दूर नहीं रह सकता। साकार भक्ति केवल एक पथ नहीं, वह एक सेतु है, जिसे प्रेम की लकड़ी और श्रद्धा की रस्सियों से बांधा गया है। मैं उन हृदयों में निवास करता हूं, जहां मैं एक विचार नहीं, एक प्रियतम बन गया हूं, जहां पूजा प्रतीक्षा नहीं, प्यास बन जाती है। अर्जुन का मन अब केवल जानने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह अब समझने लगा था कि भक्ति कोई क्रिया नहीं, एक अनुभव है। वह बोला, तो क्या आपका पूजन केवल एक साधन है आपसे मिलने का? श्री कृष्ण की वाणी अब और भी धीमी हो गई, जैसे कोई बहुत पुराना सत्य वापस लौट रहा हो। अर्जुन, भक्ति वह शक्ति है जो संकल्प को अनुभव में बदलती है। जब मन नत होता है और आत्मा सजग होती है, तब जो अर्पित किया जाता है, वह केवल फूल नहीं होता, वह प्रेम बन जाता है। जो मुझे केवल ज्ञान से जानना चाहता है, वह कभी मुझे छू नहीं सकता, पर जो मुझे एक शिशु की तरह पुकारता है, जो एक वृद्ध की तरह रोता है, जो एक मित्र की तरह बात करता है, वह मुझे पा लेता है, क्योंकि उसने मुझे जी लिया है। जो मेरे रूप को देखकर प्रेम करता है, जो मेरे नाम में विश्राम पाता है, जो मेरी मूर्ति के आगे बैठकर केवल मौन रहता है, उसकी यह साकार भक्ति मेरे लिए कोई आसान मार्ग नहीं, वह मेरे भीतर प्रवेश का द्वार है। अर्जुन की आंखों में अब हल्की नमी थी, जैसे वह स्वयं को पहली बार अपने आराध्य के निकट अनुभव कर रहा था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि आज शब्द नहीं, भाव प्रकट हो रहे थे,
और श्री कृष्ण ने उसका मौन समझ लिया। वह बोले, तू पूछ रहा था ना, कौन मुझे प्रिय है? तो सुन अर्जुन, जो मुझे समर्पण के साथ पुकारता है, जो मेरे होने में अपना होना ढूंढता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। अर्जुन कुछ क्षणों तक चुप रहा। उसकी आंखें गगन में ठहरी हुई थीं, मानो वो उस परम सत्ता को किसी आकार में देखना चाहता हो। फिर उसका स्वर भीतर की एक दुविधा से उठा। कृष्ण, आपने कहा कि जो प्रेम से आपको भजता है वह आपको प्रिय होता है, पर आपने यह भी स्वीकार किया कि कुछ साधक बिना किसी रूप के, बिना किसी नाम के, केवल उस निर्विकार ब्रह्मा को साधते हैं। क्या वह भी आप ही हैं? और यदि हां, तो क्या वह मार्ग भी उतना ही सच्चा है? श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि अर्जुन की चेतना पर टिका दी, जैसे वे उसके प्रश्न से नहीं, उसके भीतर छिपे द्वंद्व से संवाद कर रहे हों। हां अर्जुन, वह ब्रह्मा मैं ही हूं, जो निराकार है, अचल है, अजन्मा है, जो गुणातीत है और भूत भविष्य से परे है। वह मेरा ही एक रूप है। और जो साधक उस ब्रह्मा की उपासना करते हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को निराकार में स्थिर करने का प्रयास करते हैं, वह भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। पर जान ले अर्जुन, यह मार्ग कठिन है, बहुत कठिन, क्योंकि मन उस दिशा में नहीं चलता जहां कुछ दिखता नहीं। मन को किसी को छूना होता है, किसी को बुलाना होता है, और निराकार में ना कोई रूप है, ना गंध, ना ध्वनि, ना स्पर्श, केवल शून्यता है, जहां हर साधक को अकेले चलना होता है। यह यात्रा शब्दों से परे है और उस शांति की मांग करती है जो अधिकांश मनुष्यों के भीतर कभी पनप ही नहीं पाती। अर्जुन के चेहरे पर एक गहन भाव आया। वह अब जानने नहीं, समझने लगा था। उसने धीर स्वर में कहा, प्रभु, तो क्या वह मार्ग केवल कुछ विशेष आत्माओं के लिए है? क्या सामान्य जनों के लिए, जो प्रेम तो रखते हैं पर ध्यान में स्थिर नहीं हो पाते, क्या उनके लिए भक्ति संभव नहीं? श्री कृष्ण की वाणी में अब एक ऐसी करुणा उतर आई जो केवल एक ईश्वर ही अपने भक्त के लिए रख सकता है। अर्जुन, हर आत्मा मेरी है, हर हृदय मेरा धाम है, पर जो मुझसे मिलने की इच्छा रखता है वह उस मार्ग पर चले जिससे वह मुझसे जुड़ सके। निराकार मार्ग पर चलने के लिए केवल वैराग्य नहीं, एक ऐसी अद्वितीय स्थिरता चाहिए जो इच्छा, भावना और संसार से परे हो। और अधिकांश जीव प्रेम से भरे होते हैं, भावनाओं से बने होते हैं। उनके आंसू, उनकी प्रार्थनाएं, उनका मौन, ये सब मुझे बुलाते हैं। और जब मैं उन्हें सुनता हूं तो मैं किसी दार्शनिक सिद्धांत में नहीं उतरता। मैं एक नाम, एक रूप, एक भावना बनकर आता हूं। इसलिए अर्जुन, जो मुझे साकार रूप में भजता है वह मुझ में समर्पण करता है, और जो निराकार को साधता है वह स्वयं को भुला देता है। दोनों मुझ तक आते हैं, पर एक की यात्रा नीरस तपस्या है और दूसरे की यात्रा रस से भरी प्रीति। अब तुझे स्वयं तय करना है, क्या तू मुझे समझना चाहता है या जीना चाहता है? अर्जुन शांत हो गया था, जैसे वह किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि उस मौन में वह सब पा चुका था जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। अर्जुन ने अपनी दृष्टि को श्री कृष्ण के चरणों पर रोका और कहा, हे जनार्दन, जब निराकार की उपासना इतनी कठिन है तो क्या कोई ऐसा मार्ग है जो सहज हो, जो साधारण मनुष्य भी चल सके, बिना तप, बिना गूढ़ तर्कों के? क्या कोई ऐसा उपाय है जहां श्रद्धा ही पर्याप्त हो? श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और एक मौन की धारा में उतरते हुए बोले, यदि तू अपने चंचल मन को मेरी ओर मोड़ सके, यदि तू अपने विक्षिप्त विचारों को मेरी शरण में लाकर रख सके, तो तू सबसे सरल मार्ग पर है। क्योंकि जब मन मुझ में लीन हो जाता है
तब वह स्वयं ही स्थिर होने लगता है। अर्जुन ने अपनी भौहें संकुचित की। परंतु मन, वह तो वायु के समान है कृष्ण। वह कभी एक भाव में नहीं ठहरता। वह पल में आस्था करता है और अगले ही पल संशय से भर उठता है। उस चित्त को आप में कैसे टिकाऊं? श्री कृष्ण की वाणी में गूंज नहीं थी, लेकिन उसकी गहराई समुद्र से भी गंभीर थी। मन की प्रकृति चंचल है, परंतु उसे वश में लाने की कुंजी है अभ्यास और वैराग्य। हर बार जब वह भटकता है, तू उसे मेरे स्वरूप की ओर लौटा। जैसे कोई बालक 100 बार रास्ता भूले, पर उसकी मां उसे बार बार घर बुलाती है, वैसे ही तू बारंबार उसे मुझ में लगा, न थककर न हार मानकर। अर्जुन की पलकों पर मौन ठहरा रहा। फिर उसने पूछा, यदि कोई मनुष्य इतना सामर्थ्य न जुटा सके, यदि कोई मेरा समान कोई साधक अभ्यास में असमर्थ हो, संयम में कमजोर हो, उसके लिए क्या कोई मार्ग शेष है? श्री कृष्ण का उत्तर अमृत की तरह झरता गया। यदि तू अपने भीतर अभ्यास की ज्वाला नहीं जगा सके, तो तू कर्म कर, परंतु उस कर्म को मुझे अर्पित कर। जो तू करता है, जो तू सोचता है, जो तू भोगता है, सब कुछ मुझे समर्पित कर दे। तब कर्म भी भक्ति बन जाएगा और तेरा जीवन एक साधना। किंतु हे माधव, अर्जुन ने कहा, यदि कोई ऐसा हो जो न ध्यान कर पाए, न कर्म की भावना से जुड़ पाए, जो जीवन की उलझनों में उलझा हो, क्या उसके लिए भी कोई आशा है? श्री कृष्ण ने उत्तर में जो कहा, उसमें किसी शास्त्र का बोझ नहीं था, बस एक सरल शांत सत्यम था। यदि तू मुझे प्रेम करे, केवल एक निष्कलंक स्वार्थरहित प्रेम, जिसमें तृष्णा न हो, गणना न हो, भय न हो, तो वही प्रेम तुझे मेरे समीप लाएगा, क्योंकि मैं प्रेम से ही बनता हूं अर्जुन। भक्ति का सबसे शुद्ध रूप वही है जब मन निष्काम हो जाता है और आत्मा केवल मुझे चाहती है, मेरे लिए, मेरे स्वरूप में विलीन होने के लिए। कुछ क्षणों तक गगन भी मौन रहा। शब्दों के बाहर एक मौन संवाद घटा। फिर अर्जुन ने कहा, तो क्या यही सर्वोत्तम भक्ति है, जहां मन और बुद्धि दोनों आप में टिक जाएं? कृष्ण का उत्तर गूंजता नहीं, भीतर उतरता है। हां अर्जुन, यदि तू अपनी बुद्धि मुझे अर्पित कर दे और अपने हृदय की गहराइयों को मेरे चरणों में समर्पित कर दे, तो तू न केवल मुझ में प्रवेश करेगा, बल्कि तू और मैं एक हो जाएंगे। तू मेरा नहीं रहेगा, तू मैं बन जाएगा। अर्जुन ने आंखें मूंद ली और एक क्षण के लिए सब कुछ रुक गया। ब्रह्मांड भी, विचार भी और समय भी। अर्जुन के भीतर एक गहरी बेचैनी थी। शब्दों से नहीं, मौन से वह प्रश्न उभर आया, हे केशव, यदि मन बार बार भटकता है, अगर मेरी बुद्धि तुम्हारे स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाती, तो क्या मैं उस मार्ग का अधिकारी नहीं? कृष्ण की दृष्टि स्थिर रही, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। वाणी नहीं, शांति से उनका उत्तर उतरा, जो मन सहजता से मुझ में स्थिर नहीं हो पाता, उसके लिए अभ्यास है अर्जुन। बार बार, पुनः और पुनः मन को वहीं लाओ जहां शांति है, जहां मैं हूं। अर्जुन की आंखों में अभी भी संशय का एक कोना शेष था। उसने स्वर में द्रवता लाई, लेकिन जब मन लड़ता है, जब भीतर ही भीतर एक तूफान उठता है, तब अभ्यास भी टूटता प्रतीत होता है। तब क्या? श्री कृष्ण की वाणी में करुणा उतर आई। अभ्यास टूटे तो पुनः प्रारंभ करो, जैसे सूर्य हर दिन नई शुरुआत करता है। पर हर बार जब मन लौटे, उसे दंड मत दो, उसे प्रेम से समझाओ, मार्ग दिखाओ, क्योंकि अभ्यास का अर्थ है धैर्यपूर्वक लौटना। और जो बार बार हारता है? अर्जुन की वाणी धीमी थी। वो जो चलते चलते गिर पड़ता है, क्या उसका कोई स्थान नहीं? श्री कृष्ण का उत्तर मौन के भीतर से निकला, जो गिरते हैं वही उठते हैं। गिरना पाप नहीं, रुक जाना पाप है। जो प्रयत्न करता है वो मुझ तक पहुंचेगा ही, क्योंकि मैं केवल सिद्धियों का ईश्वर नहीं,
मैं प्रयास का भी संरक्षक हूं। अर्जुन ने अपने नेत्र उठाए। वह जानना चाहता था, क्या केवल अभ्यास से कोई मेरी भक्ति में प्रवेश कर सकता है? क्या प्रेम के बिना भी कोई मेरे निकट आ सकता है? कृष्ण ने समय की सी दीर्घ सांस ली। अभ्यास भक्ति का द्वार खोलता है, लेकिन अभ्यास से आगे भी मार्ग हैं। यदि अभ्यास कठिन लगे तो मेरे कार्य करो। यदि कर्म भी असंभव हो तो त्याग करो। और यदि त्याग भी भारी लगे तो केवल मेरा स्मरण करो, एक पल, एक क्षण, पर पूरे हृदय से। एक पल को मौन रहा। फिर जैसे कृष्ण की वाणी में आकाश गूंज उठा। जो अपने संपूर्ण मन को मुझे अर्पित करता है, वो ना तो अभ्यास से बंधा होता है, ना फल की अपेक्षा से डरा होता है। वो बस बहता है मुझ में, मेरे साथ, मेरी ओर। अर्जुन चुप था, पर भीतर उसकी आत्मा बोल उठी थी। शब्द नहीं थे उसके पास, लेकिन ज्ञान उतर चुका था। उसने अनुभव किया, भक्ति कोई एक अवस्था नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो अभ्यास से शुरू होकर प्रेम तक जाती है। और जब प्रेम भी मौन हो जाए, तो वही मौन ईश्वर हो जाता है। अर्जुन ने अपनी दृष्टि क्षितिज पर स्थिर कर दी। कुछ क्षण तक मौन पसरा रहा। फिर जैसे अंतरात्मा की थकावट को शब्दों में ढालते हुए वह बोला, माधव, जब मन ही चंचल हो तब अभ्यास कैसे हो? और जब अभ्यास ही असंभव लगे तब भक्ति की राह कैसे पकड़ी जाए? जो साधना में भी हार मानने लगे, उसके लिए क्या कोई आश्रय है? श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा, मानो समय वहीं ठहर गया। वाणी में वह स्थिरता थी जो सदियों को भी थाम ले। यदि मन बार बार भटके तो उसे दोष मत दो। यदि अभ्यास कठिन लगे तो उससे विमुख मत हो, बल्कि एक और द्वार खोलो, कर्म का। ऐसे कर्म जो मेरे लिए हों, केवल मेरे लिए। अर्जुन की भौहों में जिज्ञासा की रेखा उभरी। उसने पूछा, कर्म? कैसा कर्म केशव? क्या युद्ध करना, क्या संग्राम में संलग्न रहना ही समाधान है? कृष्ण की वाणी में एक ऐसी अनुभूति थी जैसे किसी सूखे वृक्ष को जल देने वाला बादल बोल रहा हो। जो भी कर्म तुम करो उसे मुझ में अर्पित करो, न फल की इच्छा में, न प्रतिष्ठा की चिंता में, केवल समर्पण की भावना में बहते हुए। न खेत जोतते हाथ रुके, न शस्त्र पकड़ते हाथ कांपे, परंतु यह स्मरण बना रहे कि यह सब मेरे लिए है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, यदि साधक मंदिर न जाए, ध्यान न कर पाए, तो क्या उसका रसोई बनाना, जल देना या किसी थके हुए को सहारा देना भी भक्ति बन सकता है? श्री कृष्ण के स्वर में एक दिव्य ध्वनि गूंज उठी। हां अर्जुन, जो भी किया जाए प्रेम से, श्रद्धा से और मेरे स्मरण में, वह भोजन नहीं, प्रसाद है। वह सेवा नहीं, पूजा है। वह कर्म नहीं, आराधना है। तुम जल दो किसी प्यासे को, यदि वह जल मेरे भाव से दिया गया तो वह भी गंगा के समान पावन हो जाता है। क्षण भर को अर्जुन चुप रहा। फिर जैसे भीतर की जड़ता पिघलने लगी हो, तो क्या मैं केवल युद्ध नहीं, अपना हर सांस, हर विचार, हर शब्द यदि तेरे चरणों में समर्पित कर दूं, तो वह भी तब बन जाएगा। कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, जो सांस भी मेरे स्मरण में ली जाए, वह ध्यान है। जो कर्म भी मेरे भाव में किया जाए, वह पूजा है। जो जीवन भी मेरे प्रेम में जिया जाए, वह स्वयं मुक्ति है। अर्जुन, यदि अभ्यास कठिन हो तो कर्म करो, मगर स्वयं के लिए नहीं, मेरे लिए। न अपना कहकर जियो, मेरे होकर जियो। फिर कोई साधना कठिन नहीं लगेगी। और उसी मौन में अर्जुन की आंखों में पहली बार एक नई दीक्षा जन्म लेने लगी। अर्जुन की दृष्टि क्षितिज पर अटकी थी। मन में कोई प्रश्न धीरे धीरे आकार ले रहा था। एक गहरी श्वास लेकर उसने स्वर को संयमित किया। यदि निष्काम कर्म ही मोक्ष की राह है, तो क्या त्याग उस राह का अंत है? श्री कृष्ण की दृष्टि शांत थी, जैसे कोई नदी हो
जो किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करती, बस बहती है। कर्म साधन है अर्जुन, पर त्याग वह शुद्धि है। कर्म में गति है, पर त्याग में गहराई। अर्जुन की भौहों में हलचल हुई। किंतु हे माधव, त्याग किसका? क्या यह शरीर का, या कर्म का, या फिर इच्छाओं का? श्री कृष्ण का स्वर अब मौन के समान था। न तन को छोड़ना है, न कर्म को, केवल फल की कामना को त्याग दो अर्जुन। वही सबसे बड़ा बोझ है, वही सबसे बड़ी जंजीर है। एक पल ठहरा। कर्म करते हुए जो मन में फल का चित्र रचता है, वह पहले ही बंध चुका होता है। और जो बिना फल की लालसा के कर्म करता है, वही मुक्त है, भले ही वह युद्ध भूमि में खड़ा हो या गुफा में ध्यानस्थ हो। अर्जुन की आंखों में विचारों की लहरें उठीं। किंतु यदि कोई फल ही न चाहे, तो क्या प्रेरणा शेष रहती है? कृष्ण की वाणी उस लहर को थामती सी उतरती है। प्रेरणा तब बाहर से नहीं आती अर्जुन, वह भीतर जलती है। जब कोई केवल कर्तव्य भाव से कर्म करता है, जब वह समझ जाता है कि यह देह केवल साधन है, तब उसका हर कर्म ईश्वर का अर्पण बन जाता है। अर्जुन की दृष्टि अब भीतर उतर रही थी। यह त्याग, यह तो सरल नहीं लगता केशव, यह तो भीतर की जंग है। श्री कृष्ण बोले जैसे किसी चुप्पी में दीपक रख दिया गया हो। सत्य यही है, यह युद्ध शस्त्रों से नहीं, स्वार्थों से है। जब मन फल की चाह को त्यागता है, तभी आत्मा विश्राम में आती है, और वही विश्राम शांति है। क्षण भर के लिए आकाश भी मौन हुआ। त्याग कोई क्रिया नहीं है अर्जुन, वह एक स्थिति है जहां मैं नहीं रहता, केवल वह रहता है। अर्जुन अब स्थिर था, उसकी सांसें गहरी थीं। हे वासुदेव, जो कुछ भी मैं करता हूं, कहता हूं, सोचता हूं, क्या मैं उसे आपको अर्पित कर सकता हूं? कृष्ण का उत्तर जैसे एक अमृत बूंद बनकर गिरा। जब तू हर कर्म को मेरा बनाकर करता है, तब वही कर्म पूजा बन जाता है, वही त्याग तेरा आराधन हो जाता है। और जो त्याग की अग्नि में जलकर शुद्ध होता है अर्जुन, उसी की आत्मा न मौन को तोड़ती है, न संसार को टालती है। वह बस बहती है, जैसे गंगा हिमालय से आती है, पर अपने लिए कुछ नहीं रखती। सुनते ही अर्जुन की पलकें झुक गईं। मैं समझने लगा हूं माधव, फल का त्याग करना कुछ खोना नहीं, बल्कि सब कुछ ईश्वर को लौटाना है। श्री कृष्ण ने कोई शब्द नहीं कहा, पर जो कहा नहीं गया वही गूंजता रहा, जैसे कोई मौन जो शब्दों से अधिक स्पष्ट हो। अब संवाद वहां पहुंच चुका था जहां त्याग केवल त्याग नहीं था, वह जीवन का शुद्धतम स्पर्श बन चुका था। अर्जुन की यात्रा एक नई सीढ़ी पर थी, और यह सीढ़ी आगे बढ़ेगी, उस अनुभव की ओर जहां हर कर्म स्वयं ईश्वर की ओर जाता है। अर्जुन ने अपने भीतर उमड़ते एक मौन प्रश्न को देखा। नेत्रों में वह जिज्ञासा थी जो केवल आत्मा से उपजती है। वह धीरे से बोले, केशव, यदि तू कहता है कि ईश्वर को केवल कर्म से, ज्ञान से या ध्यान से पाया जा सकता है, तो फिर वह भक्त कौन है जो तुझमें सदा स्थित है, जो तुझे न देखता है, न छूता है, पर फिर भी तुझमें लीन रहता है? श्री कृष्ण की दृष्टि स्थिर थी। वहां न कोई हलचल थी, न कोई आकुलता, मानो उस मौन में ही उत्तर बसा हो। वे बोले, अर्जुन, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल पूजा करता है। सच्चा भक्त वह है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जिसके भीतर न कोई शत्रु है, न कोई अहंकार, जिसका मन शांत है, सरल है, समर्पित है। एक क्षण रुका आकाश। अर्जुन के भीतर कुछ धीरे धीरे ढहने लगा। शायद वह द्वेष जो उसने युद्ध से पहले भरा था। कृष्ण आगे बोले, जिसमें करुणा है, जो अपने दुख से अधिक दूसरों के आंसुओं को समझता है, जो किसी को छोटा नहीं समझता, और जिसे अपने बड़े होने की कोई चिंता नहीं रहती, वह मेरा भक्त है। अर्जुन ने सिर झुकाया। उसके मन में अब प्रश्न नहीं,